नमस्कार साथियों, वैदिक IAS में आपका स्वागत है। जैसा कि आज हम लोग बात कर रहे हैं हिंदी की। हिंदी में हमारा 3 सेगमेंट कंप्लीट हो चुका था। सबसे पहला तद्भव तत्सम आया था, विलोम आया था, विशेषण विशेष आया था। अभी हमारे 3 टॉपिक्स बचे हुए हैं। जैसे कि हमने बताया था पर्यायवाची में इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको हम डिफाइन कर देंगे कि ये पर्यायवाची पढ़ के जाना, संभावना अधिक बन जाएगी आने की। अब उसके बाद 2 टॉपिक हमारे बचते हैं, एक अनेकार्थी शब्द बचता है और दूसरा वाक्य और वर्तनी शुद्धि बचता है। तो आज हम बात करेंगे वाक्य और वर्तनी शुद्धि की। ठीक है, देखिए इसका कोई ट्रिक व्रिक नहीं है, पहले बता रहे हैं। लेकिन हाँ, ये एक चीज़ है कि पढ़ने का तरीका थोड़ा आपका आसान करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, अब देखो सबसे ठीक है, अगर हम शुद्ध सुनेंगे, ठीक है, अगर हम शुद्ध सुनेंगे या फिर आप अगर शुद्ध सुनोगे तब शुद्ध बोलोगे। ठीक है, शुद्ध बोलोगे और तभी क्या करेंगे, शुद्ध उच्चारण निकलेगा और फिर क्या करोगे, तभी शुद्ध आप क्या करते हैं, लिख पाओगे। ठीक है, तो हमारा काम बेसिकली होगा क्या, शुद्ध लिखना कब होगा, जब शुद्ध उच्चारण हमें पता होगा। ठीक है, जैसे कि बहुत सारे मतलब वर्ड्स आते हैं जिनको हमें लगता है देखने में, अरे यार ये तो एकदम सही, एकदम 100% सही होगा, लेकिन वास्तव में वो सही होता नहीं है। सही होता इसलिए नहीं, किसी का ना दब जाता है, किसी का रा दब जाता है, किसी का रा ज़्यादा आ जाता है। तो इस तरह की समस्याएं आना स्वाभाविक सी बात है। जैसे कि एग्जाम्पल लेके देखिए, अब जैसे हमेशा ये प्रश्न आता रहता है, सन्यासी। ठीक है, सन्यासी आता रहता है, तो बोलने वाला आम आदमी अपनी भाषा में कहेगा सन्यासी। लेकिन एक चीज़ याद रखना, सन सापे भी ना आ रहा है, उसके बाद फिर न्यासी आ रहा है, ध्यान देना। अगर हम इसको पढ़ेंगे, इसका शुद्ध क्या होगा, सन्यासी होगा, सन्यासी होगा, ना कि सन्यासी होगा, सन्यासी होगा। ये इसका मतलब ये क्या है, गलत है। और होगा क्या शुद्ध, सापे भी बिंदी आएगी, ये ऐसा आएगा। ठीक है, सन्यासी। तो इन चीज़ों को देखने की बहुत ज़रूरत है। इसके लिए हमें बार बार वर्ड को देखना पड़ेगा। अगर आप शब्दों को बार बार देखोगे तभी ये समस्या दूर होगी। और देखो, इसको 2 सेगमेंट में पहले आप डिवाइड कर दो। बहुत छोटा सा है, 5-10 मिनट लगेगा आपको समझाने में। बाकी आप घर जाके देखना, प्रीवियस ईयर पेपर को बता देंगे थोड़ा सा कि किस तरह के क्वेश्चन आए थे, देखते रहना ध्यान से। देखिए, एक तो हो गया व्याकरण, एक हमें व्याकरण की शुद्धियाँ देखनी है, व्याकरण वर्तनी की शुद्धियाँ देखनी है। दूसरा क्या देखना है, दूसरा हमें देखना है स्वर का। तो जो व्याकरण का होता है मित्रों, ये व्याकरण का ये एकदम आसान होता है। जैसे कि अगर एग्जाम में लिखा आ गया पौधा, ठीक है, देखो देखते चलो और समझते चलो। जैसे पेपर में लिख के आ गया पौधा, तो इसका शुद्ध आप भी जान जाओगे कि शुद्ध इसका क्या होगा, पौधा होगा। इसी के स्थान पे पौध दे दिया या फिर क्या दे दिया, पौध दे दिया, पौधा दे दिया या पौध दे दिया, तो उसका शुद्ध क्या होगा, पौधा होगा। तो व्याकरण वालों को पकड़ना थोड़ा सा आसान होता है। जैसे दे दिया धान, तो समझ जाओगे इसका मतलब क्या होगा, ध्यान होगा। ठीक है, जैसे क्या दे दिया, प्राण दे दिया, प्राण, तो क्या होगा, प्राण होगा। मरण दे दिया, देखते चलना, मरण दे दिया तो क्या होगा, इसका मरण होगा। तो इस तरह के वर्ड्स आएंगे तो आप पहचान लोगे। समर्पण आएगा, समर्पण कर दोगे। तो इस तरह के शब्दों को पहचानना थोड़ा सा आसान होता है, क्योंकि आप लोग व्याकरण में शुद्ध बोलते हो, मानूंगा व्याकरण में आपकी शुद्धियाँ आती हैं, लेकिन स्वर में शुद्धियाँ बहुत ज़्यादा नहीं आ पाती हैं। जैसे कि हमेशा क्वेश्चन आता है, देखिए क्या आता है, कालिदास। ठीक है, तो क्या लग रहा है पढ़ने में, कालिदास। कालिदास किसी का नाम ही है ना, जबकि ये 100% गलत है। जो कालिदास होता है वो ला पे छोटी ई का मात्रा होती है, ये शुद्ध कालिदास होता है। तो हम इसको पढ़ने के लिए एक ही तरकीब सुझाएंगे कि आप लोग अशुद्ध वर्ड को छोड़ के, अशुद्ध को छोड़ के, क्योंकि अशुद्धता के देखो खंडन क्या आएंगे। अगर मान लो 1 2 3 4 विकल्प आएगा, ठीक है, तो इसमें शुद्ध कितना होगा, शुद्ध तो एक ही होगा ना। इसलिए आप अशुद्ध को बुक में मत पढ़ने का प्रयास करना, आप शुद्धि को रट लेना, शुद्धि को देख लेना कि कालिदास कैसा लिखा है, क्लेश कैसा लिखा है, उपर्युक्त लिखा है, उपरोक्त लिखा है। जिस दिन आपकी नज़र शुद्ध पे जाएगी, आपको दिमाग कम लगाना पड़ेगा और क्या कहते हैं, क्वेश्चन एकदम आसानी से बनते आपके चले जाएंगे। जैसे देखो, हम स्वर की बात करेंगे। अब ये थोड़ा सा जटिल हो जाता है, स्वर को पहचानना थोड़ा सा जटिल होता है, क्योंकि समस्याएं थोड़ा सा बड़ी हो जाती हैं इसमें। देखिए, व्यंजन को आपने देख लिया, स्वर को देखिए। अब स्वर में कितने स्वर की तरह की शुद्धियाँ हो सकती हैं, आ हो सकता है, आ हो सकता है,
ई हो सकती है, ई हो सकती है, ऊ हो सकता है, ऊ हो सकता है, या फिर री हो सकता है ना। तो इस तरह की अशुद्धियाँ, या फिर ए आय हो गया, अगर इस तरह की अशुद्धियाँ एग्जाम्स में आती हैं तो करना क्या होता है, कहीं पे आ हटाना रहता है, कहीं पे आ जोड़ना रहता है। तो इसका भी तरकीब यही है कि आप डिफाइन कर लो, पहले बुक्स में दिया होगा, पहले आ वालों को देख लो, फिर ई को देख लो, फिर इसको देख लो, फिर री को देख लो, री का एग्जाम्पल देख लो, या फिर एक एग्जाम्पल हमेशा आता है इस तरह का गुरु लिख के, ठीक है, यहाँ पे ऐसे मात्रा लगा रहता है। तो ध्यान देना, ये गलत होता है, गुरु में रा इसी में से जुड़ा होता है। तो इस तरह की चीज़ों को एग्ज़ाम में देख के जाना। जैसे शुरुआत कर लो इससे, आ गया लिख के आजकल, ठीक है, तो ये कहीं से शुद्ध है, देखो आ मात्रा की शुद्धि है, कहीं से शुद्ध है, नहीं शुद्ध है, इसका क्या होगा, आज कल होगा, आजकल के बजाय आज कल होगा, ठीक है। और जैसे आ गया आधीन, देखो शुद्ध और अशुद्ध को पहचानने चलना, लिखते चल रहे हैं, आ गया एग्जाम में लिख के आधीन, तो इसका शुद्ध क्या होगा, अधीन होगा, ना कि आधीन होगा। क्या होगा, अधीन होगा, ना कि आधीन होगा। मान लो लिख के आ गया अतिथि, अतिथि लिख के आ गया, तो अतिथि गलत होता है, अतिथि सही होता है, ठीक है, ये सही होता है। तो ऐसे बहुत सारे वर्ड्स आएंगे एग्जाम में, दिखते चलिए, जैसे अपना, ठीक है, अपना आ गया, और इसी का अशुद्ध देगा, अपना आ गया, ठीक है, ये अशुद्ध हो जाएगा, ये शुद्ध होगा इसका। और से वर्ड देख लो, अभिनेता आ गया, आ वालों में क्या आ गया, अभिनेता, ई का हो गया, अभिनेता गलत होता है, इसका होता है अभिनेता। अब जिनको थोड़ा सा व्याकरण पे कमांड नहीं होगा वो गलत कर देंगे, गलत इसलिए कर देंगे कि उनको अभिनेता और अभिनेता में समझ नहीं आएगा, उनको लगेगा कि यार अभिनेता को भी अभिनेता बोला जा रहा है। या फिर जैसे मैं एग्जाम्पल दिया एक कालिदास का, ठीक है, कालिदास का एग्जाम्पल आपको दिया, ये गलत है, यहाँ पे क्या होगा, ला वाला मात्रा छोटा होगा। तो इसके लिए एक ही प्रयास करना पड़ेगा कि आप अगर थोड़ा सा कमज़ोर हो तो अपने माइंड को सिर्फ शुद्ध पे कंसंट्रेट करो। अगर आप आदित्य पब्लिकेशन की बुक पढ़ रहे होगे तो 2 कॉलम बना होगा, ठीक है, इस तरफ अशुद्ध लिखा होगा और इस तरफ शुद्ध लिखा होगा। तो आप सरसरी निगाह से बार बार इसको देखो और कोशिश करो कि जो यूपी पीसीएस में आया हुआ होगा, यूपी आरओ एआरओ में पिछले साल से आया होगा, उन क्वेश्चंस को आप देखने का प्रयास करो, देखना आपका एग्जाम में कभी गलत होगा ही नहीं। जैसे कुछ चीज़ें और एग्जाम्पल्स दे रहे हैं आपको, मान लो कि जो आरओ एआरओ में एग्जाम्पल्स आए हैं कैसे आते हैं। अभी कहोगे सर इससे बन ही नहीं पा रहा है, बनेगा, जब आप बार बार देखोगे तो बनना शुरू हो जाएगा। जैसे हम भी कभी कभी बुक्स में पढ़ते हैं या फिर कहीं कहीं अशुद्धियाँ आती हैं, टाइप करने वाला आइए, कोई डिफरेंस लग रहा है पढ़ने में, आइए, अब इसका क्या अर्थ निकल रहा है, आइए ना, थोड़ा सा जोर देना पड़ रहा है, जबकि ये शुद्ध नहीं होगा, शुद्ध इसका ये होगा, क्या होगा, आइए। जैसे मान लीजिए नीत लिख के आ गया, तो शुद्ध इसका क्या होगा, ई वाले मात्रा में नीति होगा। तो इन चीज़ों को जब आप बार बार देखोगे तो समस्याएं अपने आप हट जाएंगी। जैसे अनुदित, जबकि ये गलत होता है, इसका होता है क्या, अनुदित। तो इस तरह की चीज़ों को बार बार देखना पड़ेगा, आपको शुद्धता का पहचान करना पड़ेगा कि कौन सा शुद्ध है और कौन सा अशुद्ध है। अब इसे पिछले प्रश्न की बात करें कि एक क्वेश्चन बार बार आता है एग्जाम में, ऐसे लिख के आएगा उज्ज्वल, ठीक है, इसका शुद्ध क्या होता है, दोनों जा इसके छोटे होते हैं और ये बनेगा जाके क्या, उज्ज्वल, ठीक है, ये क्वेश्चन आया था। और एक एग्जाम में क्वेश्चन आता है उपरोक्त, ये भी 100% गलत है। आप समझ लोगे कि उपरोक्त में सही का चयन करें, जबकि उपरोक्त को हम क्या लिखते हैं, शुद्ध में उपर्युक्त लिखते हैं। तो कभी कभी हम समझते चीज़ों को हैं, लेकिन हमें समझ पे ना जाके इसमें हमें अशुद्धता का पहचान करना है, और जब बात अशुद्धता की पहचान की आती है तो ये सरासर क्या कहते हैं, गलत हो जाएगा और ये क्या होगा, सही हो जाएगा। जैसे क्वेश्चन आता है नर्क, नर्क में जाओ, ठीक है, आ गया वर्ड लिख के, तो नर्क गलत होता है मित्रों, नरक होता है, ठीक है। तो ये सारे टर्मिनोलॉजीज एकदम बार बार आप देखना, देख लो, देखो इसका भी सेंस वही निकल रहा है, टिप्पणी, ठीक है, इसका भी सेंस वही निकल रहा है, जबकि ये गलत होता है। शुद्ध क्या होता है, टिप्पणी होता है। ये सब आरओ में आए हुए क्वेश्चंस हैं, ठीक है। जैसे आ गया क्लेश लिख के, देखो यहाँ पे लिख दे रहे हैं, क्लेश लिख के आ गया, आधा का और ला और सा, ठीक है। अर्थ समझोगे कि क्लेश कट गया, क्लेश मिट गया, जबकि ये शुद्ध होता है, इसमें सा खटकोण वाला होगा लास्ट में, ये वाला सा नहीं होगा। तो आप बार बार इन चीज़ों को देखना
और कोशिश करना कि शुद्ध शुद्ध को देखते जाना, अशुद्ध आप अपने आप छांट के अलग कर दो, क्योंकि चयन करने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा हमारे पास होती हैं। अशुद्धियाँ हमारे पास 3 होगी, शुद्ध हमारे पास 1 होगा। तो आप पढ़ते समय सिर्फ शुद्ध पे जाना, अशुद्धियों पे मत जाना। जिस दिन आप शुद्ध पे जाओगे आपको शुद्धि दिखेगा, अशुद्ध उसमें से नहीं दिखेगा। जैसे एक नाम होता है अंजलि, बोलते भी हम लोग ना अंजलि, इसका शुद्ध क्या होता है? इसका शुद्ध होता है अंजलि, ठीक है। तो हम लोग भाषा में निकलता है अंजलि, बोलते अंजलि हैं लेकिन शुद्ध अंजलि होता है। अब इसकी पहचान करने के लिए वहीं एक ही तरीका है कि आप शुद्ध शुद्ध को पढ़ते जाओ, आपकी अशुद्धियाँ अपने आप दूर हो जाएंगी। फिर आप इस वीडियो को देखना, एग्जाम्स में देखना कि क्वेश्चंस आपके बन रहे हैं कि नहीं, आप इस तरह की चीज़ों का चयन करके पढ़ रहे हो कि नहीं। थोड़ा सा ध्यान दोगे मित्रों तो इसमें से 10 क्वेश्चन आता है, आपका 10 इजीली से कवर हो जाएगा। अब इसके बाद बचता है हमारा क्या कहते हैं अनेकार्थी शब्द, वो हम बता देंगे। और पर्यायवाची में कोशिश करेंगे कि कम से कम 20 पर्यायवाची इंपॉर्टेंट आपको बताएं, और या फिर जो वर्ड्स छिपे होते हैं वो वर्ड्स निकाल के आपको ले आएँ और पूछें आपसे किसकी पर्यायवाची है। तो आपके एग्ज़ाम में क्या कहते हैं 55+ का रेशियो कंप्लीट हो सकता है। तो आप अधिक वीडियोज़ पाने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, जल्दी आपको हिंदी का नेक्स्ट वीडियो प्रोवाइड कराएंगे। थैंक यू।